Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English grammar class and today we shall discuss our new topic prepositions. बच्चों आज की वीडियो में हम ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। प्रीपोजिशंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हिंदी में संबंध सूचक वाक्य। जैसे कि इसके नाम से आपको दिखाई दे रहा होगा प्रीपोजिशंस, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो बना है प्री, दूसरा पोजिशंस। अगर हम प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो प्री का मतलब होता है पहले और पोजिशन का मतलब होता है स्थिति, यानी जो किसी नाउन से पहले आए। प्रीपोजिशंस को मिलाकर ही बना प्रीपोजिशन, प्रे प्लस पोजिशंस, यानी पहले और पोजिशन का मतलब स्थिति। अब इसकी एक बार समझ लेते हैं डेफिनेशन क्या है, तब आपको क्लियर होगा। आज की वीडियो में हम प्रीपोजिशंस कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन। इट इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रनाउन। मीन्स यह एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रनाउन से पहले आता है। किसी नाउन या प्रनाउन से पहले आता है टू शो, दिखाने के लिए, इट्स रिलेशन, किसका? अपना संबंध, विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। मीन्स यानी प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन प्रनाउन से पहले आता है और उसका संबंध, रिलेशन, और उसका संबंध दिखाता है वाक्य में किसी दूसरे शब्द से। उसे बोलते हैं हम प्रीपोजिशन। ठीक, यानी ऐसे शब्द जो किसी नाउन प्रनाउन से पहले आकर उसका संबंध सेंटेंस के किसी दूसरे शब्द से दिखाए, उसे बोलेंगे हम प्रीपोजिशंस। नाउ लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि प्रीपोजिशंस कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है। तो जो ऑन वर्ड है ये किसके पहले आया है? द टेबल, इस टेबल से पहले आया है, यानी टेबल नाउन है। तो इस नाउन का संबंध किससे दिखा रहा है? बुक से, यानी टेबल पर क्या रखी है? टेबल पर बुक रखी है। तो टेबल को बुक से जोड़ रहा है कौन? ये ऑन। तो ऑन क्या है आपका? यहाँ पर है प्रीपोजिशंस। ऑन का मतलब होता है पर। ये दो नाउन को जोड़ रहा है, एक तो टेबल को और एक बुक को। तो इसी तरह जो ऑन होता है ये काम करता है एक तरह से यू कैन से कंजक्शन का काम भी करता है, यानी दो शब्दों को आपस में उनका क्या दिखा रहा है? संबंध दिखा रहा है। अगर ये ऑन ना होता तो द बुक इज द टेबल, किताब टेबल, लेकिन टेबल को किताब को जोड़ने वाला शब्द क्या है? ऑन। तो ऑन इज अ प्रीपोजिशन, क्योंकि ऑन जोड़ रहा है टेबल को और बुक को। इसलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। द कैट इज अंडर द टेबल, कैट जो है, बिल्ली जो है, टेबल के नीचे है। अंडर का मतलब होता है नीचे। तो यहाँ भी सेम कंडीशन हो रही है। नीचे कौन है? बिल्ली है। किसके नीचे है? टेबल के है। तो टेबल को और कैट को जोड़ने वाला जो इनमें जो संबंध दिखा रहा है वो है अंडर। तो अंडर इज अ प्रीपोजिशन। थर्ड एग्जाम्पल, द बॉय इज बिहाइंड द हट, यानी लड़का जो है, हट मीन्स झोपड़ी, झोपड़ी के पीछे है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो पीछे कौन है? बॉय है। और किसके पीछे है? ये द बॉय लिखा हुआ है। किसके पीछे है? हट के, यानी झोपड़ी के पीछे एक लड़का है। तो झोपड़ी और लड़के में संबंध कौन दिखा रहा है? बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। तो बिहाइंड क्या है? प्रीपोजिशन है। नंबर 4 की बात करें हम। द बुक इज बिटवीन द टेबल एंड द चेयर। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। ये आता है दो वस्तुओं के लिए, दो व्यक्तियों के लिए। तो इसका मतलब क्या है? बुक जो है द टेबल एंड द चेयर, टेबल और चेयर के बीच में रखी है। बुक जो है टेबल और चेयर के बीच में रखी है। तो बुक में और टेबल में संबंध दिखा रहा है बिटवीन। तो बिटवीन इज अ प्रीपोजिशन। नाउ लेट्स सी 5 एग्जाम्पल। शी केम इनटू द रूम, वह कमरे में आई। तो इनटू का मतलब है यहाँ पर में। यहाँ पर इन क्यों नहीं आया? इनटू क्यों आया? क्योंकि इनटू आता है किसी गतिशील व्यक्ति के लिए और इन आता है किसी स्थिर व्यक्ति के लिए।
ये जब आप प्रीपोजिशन डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में, तब आपको क्लियर होगा कि कहाँ हमें इन लगाना है, कहाँ हमें एट लगाना है, कहाँ हमें ऑन का यूज़ करना है। अभी केवल हमें आपने समझना है कि प्रीपोजिशंस कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो इनटू का मतलब में होता है, यानी वह कमरे में चलकर आई, यानी गतिशील है, गति हो रही है उसमें। तो जब कोई व्यक्ति अंदर चलकर आता है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं इनटू का। अगर कोई पहले से अंदर है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इनका। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। ही वॉज एंग्री विद मी, यानी वो मुझसे नाराज है। विद का मतलब होता है से, मुझसे नाराज है, ये मी है। मी आपका क्या है? प्रोनाउन है, यानी प्रोनाउन से पहले आ रहा, ठीक है। मुझसे कौन नाराज है? ही। तो मी और ही का संबंध दिखा रहा है विद। तो विद क्या है आपका? विद आपका है प्रीपोजिशन। और भी काफ़ी सारी प्रीपोजिशंस हैं, बहुत सारी प्रीपोजिशंस हैं। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस, यानी प्रीपोजिशंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने तरह की प्रीपोजिशंस होती हैं। प्रीपोजिशंस मैन 2 प्रकार की होती हैं, वैसे 3 प्रकार की भी होती हैं। अगली कक्षा में आप पढ़ेंगे, वो अलग ऐड हो जाएगा। अभी आपके जो बुक में है वो 2 तरह की दे रखी हैं, सिंपल प्रीपोजिशंस और कंपाउंड प्रीपोजिशंस। अब सिंपल प्रीपोजिशंस क्या होती हैं? सिंपल प्रीपोजिशंस वो होती हैं जो केवल एक शब्द की होती हैं, जो एक तरह से छोटी होती हैं, सिंपल बोलते हैं। जैसे ऑन, अंडर, एट, इनटू, बिटवीन, इन, एटसेट्रा। ये क्या है? सिंपल प्रीपोजिशंस हैं, क्योंकि ये केवल एक शब्द की हैं, छोटी हैं, एक शब्द की हैं, इसलिए हम बोलेंगे इन्हें सिंपल प्रीपोजिशंस। दूसरी होती है कंपाउंड प्रीपोजिशंस। कंपाउंड का मतलब जुड़ना, यानी जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनती है ना, उसे बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशंस। जैसे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग के साथ टू भी है, तो ये क्या है? कंपाउंड प्रीपोजिशंस है। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। ऐसी इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, यानी इंस्टेड के साथ ऑफ भी जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपकी क्या है? कंपाउंड प्रीपोजिशंस। ऐसी बिकॉज ऑफ के कारण से, ऑन बिहाफ ऑफ, इसके अंदर 3 शब्द हैं, ऑन बिहाफ ऑफ, यानी तीनों से मिलकर बना है ये प्रीपोजिशंस, तो इसलिए इसे बोलेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशंस। ऐसी इन स्पाइट ऑफ माने के बजाय, इसके बावजूद, तो ये क्या है? जो बड़ी होती है ना प्रीपोजिशंस, उन्हें बोलते हैं कंपाउंड। जो छोटी होती हैं उन्हें बोलते हैं सिंपल प्रीपोजिशंस। इसके अलावा भी कुछ फ्रेज प्रीपोजिशंस होती हैं, वो आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी आपको केवल इसका प्रीपोजिशन का मतलब समझना है और कौन कौन सी प्रीपोजिशंस होती हैं और इनके प्रकार कितने होते हैं। आज की वीडियो में इतने रखते हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।